हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड रहेगा, जिसका हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे संविधान के उद्देश्य का, विशेषता एवं नागरिकता, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर एंड सिटीजनशिप, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देश की स्वतंत्रता के समय 562 देसी रियासतें मौजूद थीं। इनमें से 559 देसी रियासतें स्वेच्छा से भारत में अपने रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को इसके अधीनस्थ कर अपने राज्य का विलय कर दिया था। मात्र 3 देसी रियासतें ऐसी थीं जिनके विलय में कठिनाई उत्पन्न हुई। ये थीं जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 98 में। यानी 3 रियासतें कौन कौन सी थीं? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अंततः जूनागढ़ को जनमत संग्रह तथा हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही द्वारा भारत में समाहित किया गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तानी कबायली आक्रमण से भयाक्रांत होकर भारतीय संघ में अपना विलय स्वीकार कर लिया। तो ये पूछा गया था MPPCS 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1927 में बटलर समिति का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था। आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति के सुधार के संबंध में सुझाव देना था। तो ये पूछा गया था BPSC में 94 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता तथा मणिलाल कोठारी आदि के सहयोग से दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कांग्रेस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें 70 से अधिक रियासती राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यानी ये पूछा गया था BPSC 95 में, यानी कितनी रियासतों प्रतिनिधियों, यानी 700 से अधिक रियासती राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी 700 से अधिक। ध्यातव्य है कि 1939 में इस कॉन्फ्रेंस, इसे भारत प्रजामंडल भी कहते थे, की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यानी इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये पूछा गया था यानी IAS की परीक्षा में 2001 में, यानी कि जो अखिल भारतीय राज्य कॉन्फ्रेंस, यानी अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघ में आधिकारिक रियासतों का विलय 1947 तक हो चुका था। यानी भारतीय संघ में आधिकारिक रियासतों का विलय 1947 तक हो चुका था। तो ये पूछा गया था UPPCS 2009 में। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में रियासती विभाग के कार्यवाहक प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके सूझबूझ और नेतृत्व से विभिन्न रियासतों का विलय भारत में हुआ था। तो ये पूछा गया था उत्तराखंड PCS की मेंस परीक्षा में 2002 में। 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के क्रमशः मीर लइक अली हैदराबाद के PM तथा लॉर्ड माउंटबेटन के मध्य यथावत समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये पूछा गया था UPPCS 97 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। ये पूछा गया था IAS 2000 में। यानी भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत ने एक संयुक्त अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी। इसके लिए उसने पेप्सू संघ अर्थात पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्य बनाया था, किंतु सरदार पटेल ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। यानी सरदार पटेल ने उसकी जो योजना थी उस पर पानी फेर दिया। तो अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये था आंध्र प्रदेश। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? तो ये था हमारा फजल अली की अध्यक्षता में। अन्य जो सदस्य थे KM पणिकर तथा HN कुंजरू थे अन्य अध्यक्ष। अन्य जो सदस्य थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? तो ये थे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। यानी 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था?
यानी मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, क, ख, ग और घ में। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों ने 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया था? तो यह था पौंडीचेरी। यानी समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों ने 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया? तो यह था पौंडीचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक कर दिया गया था? तो यह था 1960 के महाराष्ट्र से पृथक कर दिया गया था। यानी गुजरात के 15वें राज्य के रूप में गठन कब और किससे पृथक कर किया गया था? तो यह था 1960 में महाराष्ट्र से पृथक करके। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। भारत का 27वां राज्य कौन सा था? वो था उत्तराखंड, जिसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 में। भारत का 28वां राज्य कौन था? झारखंड, गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी रियासतें थीं? भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी रियासतें थीं? तो यहाँ थी 562 रियासतें थीं। कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा अपना विलय भारत में कर लिया था? तो 559 रियासतों ने। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल किया गया था। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को किया गया था पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया था हैदराबाद को। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? यानी 1912 में बिहार, उड़ीसा और असम। यानी ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? वो थे बिहार, उड़ीसा और असम। तो नेक्स्ट है हमारा राज्यों के पुनर्गठन। तो उनका पुनर्गठन कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। गुजरात का गठन हुआ था 1960 ईस्वी में। नागालैंड का गठन हुआ था 1963 ईस्वी में। हरियाणा का गठन हुआ था 1966 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये हुआ था 1972 ईस्वी में। यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का हुआ था 1972 ईस्वी में गठन हुआ था। सिक्किम का गठन हुआ था 1975 ईस्वी में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन हुआ था 1987 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर से क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ है उसमें आप जुड़ सकें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।